कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 12वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 13वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रहे हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा को काट दिया। इस बीच जलंधर ने विष्णु भगवान की छाती में एक घूसा मारा। उसके पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाह्यों युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगों द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने योग्य न भी होगा तो मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधरपुरी में चले गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागरपुत्र जलंधर आनंदपूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर को नागरिक बनाकर त्रिलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब यह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। राधे राधे।